Hi and very warm welcome to all the inquisitive minds to your only channel, which is Biology for Inquisitive Minds. I hope all the students are doing well in their studies and in your entrance exams and they are preparing well. So in last video, we talked about the cell wall contents. That means we started with the structure of the bacteria and we have covered up the glycocalyx, which is the outermost layer. We have covered the cell wall. But now I will continue with the plasma membrane. But before that, let me just discuss with you some journal questions of the bacteria which come in any of the entrance exams. I hope all of you will enjoy this video. So just देखते हैं आज की वीडियो में हम कुछ जर्नल ऐसे क्वेश्चंस ऑफ बैक्टीरिया जो कि आपके किसी भी एंट्रांस एग्जाम में आ सकते हैं. So let's just continue. Let's continue with some of the most important questions of the bacteria. So as you can see on the screen, we have a first question that which of the following bacteria is resistant to penicillin since it lacks a cell wall? बट उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए बेटा कि सबसे पहले जरूरी बात है हमें ये पता होना चाहिए. ठीक है, रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन इज ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट, बट फर्स्ट वी नीड टू सी कि किसके पास, इनमें से किसके पास सेल वॉल नहीं है. तो जब हमने बैक्टीरिया के स्टार्टिंग में पढ़ा था बच्चों, हमने एक चीज पढ़ी थी कि माइकोप्लाज्म आर द वंस विच इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट्स अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव अ सेल वॉल एंड दे आर बेसिकली पैरासिटिक इन नेचर. तो अब हम देखते हैं कि एज आई हैव रिटन, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बेटा Spirochetes. Spirochetes, I have already written. It has a cell wall and it is a kind of gram-negative bacteria. Second में मैंने already लिख दिया है, there is no cell wall. ठीक है. Then साइनोबैक्टीरिया, जब हम बैक्टीरिया के आगे डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे उसमें बेटा हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे. साइनोबैक्टीरिया हमारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है. एंड थर्ड है हमारे पास बडेलोविब्रियोस, इनके पास भी सेल वॉल होती है. तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि माइकोप्लाज्मास आर द ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द बैक्टीरिया, दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल. एंड अब इसमें रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन पूछा है बच्चे, तो जो माइकोप्लाज्मास होते हैं दे आर हाईली रेजिस्टेंट टू पेनिसिलिन, उन पे पेनिसिलिन का कोई असर नहीं होता है. ठीक है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, द फ्लैजिला इन बैक्टीरिया enables them to. ये चीज मैंने आपको भी पढ़ानी है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो फ्लैजिला होता है बैक्टीरिया में वो क्या काम करता है. बट चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसको आंसर डिस्कस कर लेते हैं, पढ़ेंगे हम बाद में कि जो बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजिला क्या काम करता है. उसमें फ्लैजिला लोकोमोशन का काम करता है. ठीक है, तो आप याद रखेंगे लोकोमोट करता है. नेक्स्ट, अब रिप्रोड्यूस नहीं करता क्योंकि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बेटा बाइनरी फिजन से होता है. थ्राइव इन न्यूट्रिएंट नहीं करता. एडहियर टू दी टिश्यू सरफेस, ये काम है फिम्ब्रिए का, ये भी मैंने आपको पढ़ाना है आगे. फिम्ब्रिए का काम है कि किसी भी होस्ट बैक्टीरिया के जो आपका होस्ट जो बैक्टीरिया होता है वो किसी होस्ट टिश्यू के साथ कैसे अटैच होता है, बाय द हेल्प ऑफ फिम्ब्रिए. ठीक है. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज एक्सपोज्ड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. तो हमने जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पढ़ा था बच्चों, हमने क्या चीज पढ़ी थी कि उसमें कुछ ऐसा ब्राउन लिपोप्रोटीन करके कुछ नहीं था. There was nothing like that. हमने कुछ लिपोपॉलीसेक्राइड पढ़ा था, मैंने आपको बहुत ध्यान से समझाया था कि लिपोपॉलीसेक्राइड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के आउटर सरफेस में प्रेजेंट होते हैं एंड दे कैन ऑल्सो एक्ट एज योर एंडोटॉक्सिन्स. ठीक है. चलो अभी फिलहाल के लिए हम इसे डॉट लगा लेते हैं. थर्ड ऑप्शन है पॉलीसेकेराइड पोर्शन ऑफ लिपोटिकोइक एसिड. नो, लिपोटिकोइक एसिड नहीं होता, और अगर टिकोइक एसिड होता भी है तो बहुत कम अमाउंट में होता है. चलो इसको भी डॉट लगा देते हैं. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ऐसा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउटर सरफेस पे ना होके बैक्टीरिया के समटाइम्स इनर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकता है. तो इसका ऑप्शन है बेटा, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. ठीक है, कि जो सरफेस है, आउटर सरफेस है ग्राम नेगेटिव का, उसमें सबसे ज्यादा मतलब क्या चीज प्रेजेंट है, वो है हमारी ओ एंटीजन ऑफ लिपोसेकेराइड्स. लिपोपॉलीसेकेराइड्स एक्चुअली क्या होते हैं, ये काइंड ऑफ एंडोटॉक्सिन्स होते हैं. जब आपके सरफेस बैक्टीरिया एक्सपोज होता है, एंडोटॉक्सिन्स इसके एक्टिवेट हो जाते हैं, बैक्टीरिया के बाहर निकलते हैं और आपको हार्मफुल इन्फेक्शन देते हैं या फिर आपको फीवर देते हैं. ठीक है.
एंटीजन का क्या काम होता है? इट कैन गो एंड इट कैन जस्ट स्टार्ट गिविंग द इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। एक्टिवेट इस सेंस में करेगा कि वो उसके कोई उसको इन्फेक्शन कॉज करके, क्योंकि बैक्टीरिया हमेशा इन्फेक्शन कॉज करता है, कोई इन्फेक्शन कॉज करके या फिर कोई बीमारी कॉज करके। Coming to the next question, this is analogous to mesosome of bacteria. एक बात ध्यान में रखें बेटा, अभी तक शायद हमने ये मेसोजोम पढ़ा नहीं है, बट शायद मैंने आपको बीच में बताया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से हमेशा मेसोजोम बनता है। ठीक है, तो अब मैंने आपको शायद ये नहीं बताया था कि वो यूकैरियोटिक के कौन सी ऑर्गेनेली के साथ मिलता जुलता है। तो क्वेश्चन हमारे पास यही है, दिस इज एनालॉगस टू मेसोजोम ऑफ बैक्टीरिया। तो क्या एनालॉगस है, क्या मिलता जुलता है बैक्टीरिया के मेसोजोम से? गोल्जी एपरेटस नहीं मिलता, लाइजोसोम्स नहीं मिलता, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेसोजोम्स होते हैं दे ऑलवेज कैरी आउट रेस्पिरेशन इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड द सेम थिंग इज अकरिंग इन केस ऑफ यूकैरियोट्स बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी, दैट इज द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द यूकैरियोट्स। दे आर एनालॉगस to the mesosome of the bacteria. I hope all of you are able to understand whatever we are discussing this time. Next question आता है, there is a difference in the gram positive and gram negative bacteria that is due to, this is very simple, ना cytoplasm से, ना ribosome से, ना cell membrane से, we only have a cell wall। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो gram positive का बैक्टीरिया का जो cell wall होता है, it is a kind of thick which is rich in peptidoglycan more, and the gram negative bacteria cell wall, it is little thick and that is to have the presence of the peptidoglycan, but that is in the small amount. So let's continue to our next question. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग विच इज इनकरेक्ट। तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट में। चलो अब आज हम इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ऑल बैक्टीरिया टेक क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। यस, वी हैव डिस्कस दिस थिंग, मैंने बहुत अच्छे से समझाया था कि जितने भी बैक्टीरिया है एट फर्स्ट दे विल ऑल बी योर वॉयलेट और ब्लू इन कलर। देन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया टेक क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। यस, दिस इज ट्रू, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है स्टेनिंग में। ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टेक द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। नो। सेकेंड लास्ट ऑप्शन देखते हैं, द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लूज द स्टेन आफ्टर द एल्कोहल। यस, ये भी होता है, बट अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट बच गई है, ओनली द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टेक द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्यों? हम सभी को पता है बच्चे, हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन करते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमेशा सैफ्रनिन जो कि पिंक कलर का होता है उसे रिटेन करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following component provides sticky character to the bacterial cell? जब हम ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे बच्चों, तब मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन बताई थी कि ग्लाइकोकैलिक्स इट गिव्स यू द ट्रेट ऑफ स्टिकीनेस। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ग्लाइकोकैलिक्स आ गया, तो और ऑप्शन ना देखते हुए हमने सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स के ऊपर टिक लगा दिया। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, क्योंकि अब हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो फिर हमें याद करने में प्रॉब्लम आएगी, तो हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करते जाएंगे। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक एंड द होस्ट टिश्यू आर। अब मिडल ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी चीज है जो होस्ट टिश्यू के साथ अटैच होने में बैक्टीरिया की हेल्प करती है। तो बिना कुछ सोचे समझे हमने फिम्ब्रिये के ऊपर टिक लगा देना है। क्यों? क्योंकि इनके पास राइजोइड्स नहीं होते, ये ना ब्रायोफाइट्स हैं ना ये हमारे प्लांट किंगडम के हैं, तो इनके पास राइजोइड्स नहीं होंगे। इनके पास मीजोजोम तो होता है, बट मीजोजोम क्या करता है, मीजोजोम रेस्पिरेशन करता है, और रेस्पिरेशन हम नहीं पढ़ रहे अभी। एंड होल्ड फास्ट भी बैक्टीरिया के पास नहीं होता, ये हम जब आपके एल्गी और आपके प्लांट किंगडम में जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी होल्ड फास्ट क्या होता है। तो एक ही स्ट्रक्चर हमारे पास बचा जो कि हमारा फिम्ब्रिये था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बच्चे थोड़ा सा जर्नली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा आते हैं।
So I hope that today's questions will be helpful for you and मैं चाहूंगी कि जितने भी बेटा मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करवाए हैं आप उन्हें एक बार देखें, उन्हें याद करें और रिटेन करने की कोशिश करें. So thank you all for watching this video. Stay tuned with the Biology for Inquisitive Minds. For more such videos, kindly share my videos to all the students who are who cannot afford the heavy online and paid classes. I am there for them. I am there for them for teaching them freely. आप मुझे जब बोलेंगे मैं तब आपके लिए वीडियो बेटा रिप्रेजेंट करूंगी. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर अपडेट्स ऑफ बायोलॉजी फॉर इंक्विजिटिव माइंड्स. Thank you all and have a nice day. God bless you to the all of the inquisitive minds.